नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन से गलवान में झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। समझौते के बाद पूरी तरह पीछे नहीं हटे थे चीनी सैनिक। वीके सिंह के मुताबिक PP-14 के करीब भारत से सहमति लेकर चीनी सैनिकों ने लगाया था टेंट। इसी दौरान चीनी सैनिकों से हुई झड़प। हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लगी। वीके सिंह ने कहा, चीन के सैनिकों पर भारी पड़े हमारे जवान। चीन कभी नहीं मानता अपने जवानों की मौत की बात। चीन के जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन से विवादों के बीच भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। 6 राफेल विमान 27 जुलाई को फ्रांस से आएंगे भारत। 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे सभी 6 राफेल। फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों का हुआ है सौदा। आज तक से बातचीत में गलवान विवाद पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो जमीन कब्जा की गई उसे छुड़ाना होगा। केजरीवाल ने कहा, चीन ने हमेशा दोस्ती पर दिया धोखा। राष्ट्रीय संकट आने पर पार्टी हित छोड़कर देश हित में एकजुट की दी नसीहत। दिल्ली में कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल का बयान। 4 से 5 दिनों में और गहराएगा कोरोना संकट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को आज फिर मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी ढेर। कुलचोहर इलाके में खुफिया सूचना के बाद एनकाउंटर। सुरक्षा बल की घेराबंदी पर आतंकवादियों ने शुरू की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल ने मारे गए आतंकवादियों से AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की। सेना और पुलिस ने की साझा कार्रवाई। मारे गए आतंकवादियों में से एक मसूद हिजबुल का कमांडर। मसूद के मारे जाने के बाद डोडा आतंकवादियों से मुक्त। कश्मीर के IG का दावा, इसी महीने अब तक 46 आतंकवादी ढेर। इस साल मारे गए कुल 116 आतंकी। कराची में आतंकी हमला। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में घुसे आतंकवादी। सभी 4 आतंकवादियों को किया गया ढेर। स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमले में 4 सुरक्षा गार्ड और 1 पुलिसकर्मी की भी मौत। आतंकवादियों ने ग्रेनेड से भी किया हमला। मुठभेड़ के दौरान 2 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर ही मार गिराया गया। 2 आतंकी पार्किंग एरिया से बिल्डिंग में घुसे थे, बाद में उन्हें भी मारा गया। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हमले के 3 लोग घायल भी हुए। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। स्टॉक एक्सचेंज में घुसे आतंकवादियों ने पुलिस को झांसा देने के लिए पहन रखी थी पुलिस की वर्दी। केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार। कहा, केंद्र के फॉर्मूले के मुताबिक ये निकाला गया था 5.5 लाख कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेल की कीमतों का उठाया मुद्दा। मोदी सरकार पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कमाई का लगाया आरोप। सोनिया गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कोरोना काल में जनता से 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की, भरा खजाना। पेट्रोल डीजल महंगा करने पर भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, लोग विरोध करें। प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल डीजल पर आवाज की बुलंद। ट्वीट करके कांग्रेस की मुहिम से जुड़ने की अपील की। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। डीजल के दामों में प्रति लीटर 13 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल अब 80 रुपए 53 पैसे। पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 5 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल अब 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। पिछले 23 दिनों में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 11 रुपए 23 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे का इजाफा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल की बढ़ती कीमतों का उठाया मुद्दा। डीजल पेट्रोल के दाम नियंत्रण में रखने का दिया सुझाव। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर किया प्रदर्शन। जोधपुर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम के बेटे वैभव भी शामिल हुए। अहमदाबाद में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर कार को रखकर जताया विरोध। अजमेर में भी पेट्रोल डीजल महंगा होने पर प्रदर्शन। कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अमृतसर में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी। पेट्रोल डीजल महंगा करने को बताया गैर जरूरी। तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। तेल के दामों को लेकर बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल। जयपुर में भी कांग्रेस ने किया तेल के बढ़े हुए दामों पर प्रदर्शन। इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया। ग्वालियर में कांग्रेस ने गधों के साथ किया प्रदर्शन। तेल के बढ़े दामों का किया विरोध।
मदुरई में कोरोना वार्ड में बीमार परेशान, कॉरिडोर में देर तक पड़े रहते हैं मृतकों के शव, मरीजों ने खराब खाने की भी की शिकायत। अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी ने अलगाववादी संगठन का साथ छोड़ा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। निजामुद्दीन मरकज केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 जून तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल, मरकज में आए क्या किसी शख्स का कैंसिल किया गया है वीजा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 मरीज बढ़े, कुल कोरोना के केस 5,48,318। बीते 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों की जान गई। अब तक कोरोना से कुल 16,475 लोगों की मौत। देश में 3,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की तादाद अब 2,10,000। देश में टेस्ट की तादाद में भी इजाफा, एक दिन में 1,70,000 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,493 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार। अब तक 7,429 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,500 के पार। अब तक 4,371 मरीजों ने तोड़ा दम। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 327 नए मामले बढ़े, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। गुजरात में 31,000 के पार कोरोना केस, मरने वालों की तादाद 1,800। तमिलनाडु में भी नहीं थम रहा कहर, केस की तादाद 82,000 के पार। ओडिशा में आइसोलेशन की मियाद पूरी काटने पर जोर, ऐसा करने वालों को सरकार दे रही है 2,000 रुपए। दिल्ली में फुल रफ्तार में कोरोना, 24 घंटे में 2,889 नए मामले, 65 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83,000 के पार पहुंचा। अब तक 2,623 मरीजों की मौत। अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज, लोगों में डर के लिए मनीष सिसोदिया के बयान को बताया जिम्मेदार। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 421 पहुंची। साउथ वेस्ट दिल्ली में सबसे अधिक 80 कंटेनमेंट जोन। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है भारत का प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले हमारी जिंदगी के ही साथ चलेगा कोरोना। मुंबई में कोरोना का खतरा और फैला, नवी मुंबई के कई इलाकों में लॉकडाउन लागू। केरल में कोरोना से लड़ाई के इंतजाम तेज, अल्पुझा में निजी अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। हैदराबाद पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य टीम, राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद अली भी कोरोना पॉजिटिव। भरतपुर में महंगाई की मार, टमाटर 100 रुपए किलो तो धनिया 300 रुपए किलो से पार। झांसी के गांव में युवक की लाठी डंडों से पिटाई, छेड़छाड़ करने पर गांव के युवकों ने पकड़कर पीटा। सलेम में पूर्व सांसद अर्जुनन ने पुलिस से की बदसलूकी, बिना ई पास जाते हुए रोकने पर भड़क उठे पूर्व सांसद। तेलंगाना के खम्बम में गांव वालों की हैवानियत, बंदर को पेड़ से लटकाकर मार डाला। विशाखापट्टनम में संदिग्ध हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार, 50 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। मैनपुरी में प्रेमी ने प्रेमिका की पिता की सुपारी देकर कराई हत्या, प्रेमी और शूटर दोनों गिरफ्तार। जोधपुर में हादसे में घायल 2 लोगों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने की मदद, एस्कॉर्ट की गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। टिड्डी दल से बचाव के लिए अलीगढ़ में कोशिश शुरू, आधी रात को किया गया केमिकल का छिड़काव। जालौन में पहली बार टिड्डी दल का हमला, प्रशासन अलर्ट पर, किसान भी टिड्डियों को भगाने में जुटे। हाथरस में भी टिड्डियों का आतंक, फसल बचाने में जुटे किसान। फतेहपुर में किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया, कई दिनों से हैं परेशान। भरतपुर में भी कई दिनों से टिड्डी दल का आतंक, खरीफ की फसल तबाह। दिल्ली की मंडियों में टमाटर सप्लाई घटी, कीमतों में इजाफा। पाली में वन्य जीवों की शिकारी, सक्रिय मोर, मगरमच्छ और तेंदुए के शव मिलने से सनसनी। देवरिया में अश्लील वीडियो ट्वीट करने वाला गिरफ्तार, अमेठी से गिरफ्तारी। सीहोर में चिट फंड फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 करोड़ की ठगी की। अमरोहा में एक थप्पड़ मारने पर हुआ था अधेड़ का कत्ल, 3 महीने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में खुल गया मां विंध्यवासिनी का मंदिर, एक बार में 5 भक्तों को ही जाने की इजाजत। कानपुर के शेल्टर होम में नहीं रुका कोरोना का कहर, 9 और बच्चियां कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की मुसीबत के बीच राजस्थान में 10वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, मास्क पहनकर बैठे छात्र। असम में बीएसएफ ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, भारत बांग्लादेश बॉर्डर से हुई है गिरफ्तारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन, साइकिल पर निकले पूर्व सीएम सिद्धारमैया।
बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 58 बंद, बिना बारिश के ही दरकने लगे पहाड़। बिहार के कैमूर में करनाशा मंदिर पर बन रहा है स्टील का ब्रिज, अब बारिश में नहीं रुकेगा ट्रैफिक। उधम सिंह नगर में सड़कों की खराब हालत से लोग खफा, गड्ढों में धान रोप कर जताया विरोध। बरनाला में आपका केंद्र के किसान विरोधी फैसले का विरोध, कचहरी चौक पर प्रदर्शन और धरना। फर्रुखाबाद में टिड्डी दल ने किया हमला, 2 दर्जन गांवों में फसलों को किया चट। महिला की मौत की जांच करने गए सीओ ने अस्पताल कर्मचारी को थप्पड़ मारा, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान में 2 मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, रोजाना 600 रुपए मजदूरी की मांग। रामगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस का टायर फटा, दर्जनों मजदूर घायल। दुधवा पार्क में जंगली हाथियों की गिनती शुरू, तादाद में बढ़ोतरी से फॉरेस्ट अफसर खुश हैं। बारामती में भारी बारिश के बाद निरा नदी में बाढ़, बारामती बावड़ा राज्य राजमार्ग सुबह से ही बंद। असम में बाढ़ का कहर जारी, 23 जिलों के करीब 9.25 लाख लोगों पर पड़ा असर, अब तक 20 की मौत। मधुबनी में लगातार बढ़ रहा है कोसी नदी का जलस्तर, नदी की तेज धारा में बहा पुल, कई गांवों में यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, कई कॉलोनियों में घुसा पानी, तालाब बन गई सड़कें। बिहार के बख्तियारपुर मोकामा हाईवे की हालत बनी जानलेवा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपनी करके सरकार को दिखाया आईना। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 2 मजदूरों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।